वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चाल, दूरी, समय। यानी चाल यानी स्पीड, डिस्टेंस, और समय के लिए क्या होता है, टाइम। ठीक है, इसमें रेल संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए चाल क्या होता है। किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। इकाई समय में यानी 1 घंटे में जितना चल रहा है वो, जैसे मान लीजिए 72 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी 1 घंटे में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटा हो जाए या 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, ये क्या होती है, उसकी चाल होती है। ठीक है, समय क्या होता है, किसी व्यक्ति या यातायात के या साधन द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है। और दूरी किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। देखिए किलोमीटर से पहले मीटर में जा रहे हैं। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना, बटा, और 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 से 2 पचे 10, और 2 से कटाएंगे 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5/18। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन की रफ्तार दे दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 1 घंटे में कितना जाती है, 72 किलोमीटर जाती है। तो कोई पूछ दे कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बताइए, कहने का मतलब कि 1 घंटे में जब 72 किलोमीटर जाती है तो 1 सेकंड में कितना जाएगी। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। 18 चौक 72, 4 पचे 20, क्या आ जाएगा इनसे, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगी। ठीक है, अगर 20 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसके विपरीत से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18/5 हो जाएगा। इसका विपरीत 5 से कटाइए, 5 चौके 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। तो इसको याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कुछ कंसेप्ट है। पहला कंडीशन है, यदि दूरी क्या हो, समान हो। ठीक है, जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है ना, वो समय के अनुपात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए 2 ट्रेनें हैं और उनकी अलग अलग चाल है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रेन की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ट्रेन की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका क्या है, चाल है। और मान लीजिए इन दोनों के लिए दूरी समान, 6 किलोमीटर हम दूरी मान ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको जाने में कितना घंटा लगेगा, 2 3 6, 3 घंटे लगेंगे। और इसको जाने में कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो ये आपका समय का अनुपात हो गया ना। देखिए यहाँ चाल का अनुपात है 2:3, और यहाँ समय का कितना हो गया, 3:2। देखिए अपोजिट हो गया ना, यहाँ पे 2 का 3 और 3 का 2। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया जब दूरी समान होता है तो जो चाल का अनुपात होता है ना, वो समय के अनुपात से क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि चाल समान हो, चाल क्या हो जाए, समान हो जाए, तो दूरी का जो अनुपात होता है वही क्या हो जाता है, समय का अनुपात हो जाता है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, नहीं बदलता है, विपरीत नहीं होता है। तीसरा क्या है, अगर समय समान हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इन दोनों का अनुपात भी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, हम क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा और सूत्र आप याद कर लीजिएगा। जैसे आ जाए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अगर आपको समय निकालना हो तो समय को उधर लेके चले जाइए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर चाल को सॉरी इधर लेके चले जाइए, दूरी बटा चाल हो जाएगा। समय निकालना है ना, तो इस चाल को हम इधर लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ऐसे आप तीनों निकाल सकते हैं, दूरी, चाल और समय तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है,
आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, एक ट्रेन है जो 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। देखिए, दूरी डी कितना है, 900 किलोमीटर है ना, और 25 घंटे में, यानी टाइम दे दिया है। टाइम कितना दिया है आपका, 25 घंटा दे दिया है ना। तो आपका क्या पूछा है, चाल पूछा है। चाल किस में पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी कितना है, दूरी 900 किलोमीटर है, बटा समय कितना दिया है, 25। ठीक है, लेकिन हमको मीटर प्रति सेकंड में पूछा है ना, तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसको कटा दीजिए, 5×5 = 25, फिर 18 से कटाएंगे, 18×5 = 90, एक यहाँ 0 हो जाएगा, 5×10 में 50। कितना आ जाएगा आंसर, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उससे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, देखिए हम पहले करते हैं इसको। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है, वो स्कूल जाता है। ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है, स्कूल से वापस आता है, तो उसे कुल 5 घंटे समय लगते हैं। ठीक है, तो घर से स्कूल की दूरी पूछा है। देखिए, चाल अलग अलग है ना, तो आप दूरी कुछ मान लो, 3 और 2 से कटने वाली कोई संख्या मान लो, मान लीजिए 6 दूरी है। ठीक है, तो 3 दूनी का 6, 2 घंटा लगेगा, और यहाँ 2 3 6, यहाँ पे 3 घंटा लग रहा है, यहाँ पे 2 घंटा लग रहा है, यहाँ पे 3 घंटा लग रहा है। कुल समय कितना लग रहा है, 3 और 2 5 घंटा समय लग रहा है ना। इसी 5 का मान यहाँ पे दिया है, 5 घंटा लगता है। तो ये कितने गुने पे है, 1 गुने पे है ना। तो आपसे पूछा घर से स्कूल की दूरी, हम दूरी यहाँ पे 6 माने थे ना, तो यह 6 भी कितने गुने पे हो जाएगा, 1 गुने पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 6 कम 6, आंसर 6 ही आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीका है करने का, रेशियो से इसको हम कैसे करते हैं। देखिए आपका यहाँ स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 3 की रफ्तार से जाता है और 2 की रफ्तार से आता है। ठीक है, जब दूरी समान रहता है, ठीक है, घर से स्कूल की दूरी हमेशा के लिए, तो उसको मतलब बराबर ही होगा ना। घर से स्कूल की दूरी आता होगा तो उतना ही पड़ता होगा, जाता होगा तो उतना ही पड़ता होगा। तो जब दूरी समान हो, तो ये चाल का जो अनुपात होता है ना, और समय, ये क्या हो जाता है, आपस में विपरीत हो जाता है। तो 3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, देखिए अनुपात के अनुसार यहाँ पे 3 2 5 घंटा आ रहा है ना समय, उस व्यक्ति द्वारा, उस लड़के द्वारा 5 घंटा समय लग रहा है, और यहाँ पर भी आपका 5 घंटा ही दिया है। तो ये कितने गुने पे है, 1 गुने पे है ना। तो हमें दूरी निकालना है, दूरी पूछा है, तो सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होती है, 4 गुणे समय, यानी स्पीड गुणे टाइम। स्पीड कितना है यहाँ पे 3, यहाँ 3 लिख रहे हैं, इंटू और टाइम 2, 3 2 6। ठीक है, तो यह भी आपका कितने गुने पे हो जाएगा, 1 गुने पे, तो 6 ही आएगा। दोनों तरीका देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक भी होता है, उसको भी लिख सकते हैं। डी बराबर आप एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई इंटू टी, टी यानी समय है। ठीक है, ये चाल का गुणनफल है, यहाँ चाल का योगफल है। ठीक है, गुणे टी है, तो एक्स की जगह पे 3 रख दीजिए, वाई की जगह पे 2 रख दीजिए, बटा एक्स प्लस वाई, यानी 3 + 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। समय कुल कितना लग रहा है, यहाँ 5 दिया है ना, यहाँ 5 रख दीजिए, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी का 6। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई इंटू टी, याद रहेगा तो ईजी है, रख के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए आपका क्वेश्चन है, एक ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चल कर आता है। उसे आने और जाने में कुल 5 घंटा 48 मिनट समय लगते हैं। तो ज्ञात करो उसे कितनी दूरी तय की। देखिए स्पीड का अनुपात क्या दिया है, 25 = 4 दिया है ना।
तो देखिए जब दूरी समान होता है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, विपरीत हो जाता है ना। तो यहाँ पे 4 समझे 25 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 25 4 29 घंटा लग रहा है मान लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 घंटा 48 मिनट ना, इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। आपका है 5 घंटा प्लस 48 मिनट ना, 48 मिनट को 60 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बर चौक 48 12 25 60, 50 25 4 29/5। ये टोटल समय कितना लग रहा है 29/5 ना, लेकिन यहाँ पे कितना आया 29 केवल आया है। तो इस 29 का मान कितना है 29/5, तो 29 कट गया, ऊपर 1 बचा, यानी ये कितने गुने पे है 1/5 गुने पे है ना। तो देखिए और क्या पूछा है दूरी ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पे चाल कितना दिया है 25 और समय कितना दिया है 4, बराबर 100 आ गया ना। लेकिन ये 100 भी कितने गुने पे होगा 1/4 गुने पे होगा। तो यहाँ पे अरे 1/5 सॉरी, यहाँ पे 1/5 लिख दीजिएगा, 5 से 20 बार कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर दूरी हो जाएगी आपकी। नहीं तो इसको आप उस ट्रिक से भी कर सकते हैं जो अभी बताया मैंने एक सूत्र। देखिए क्या था सूत्र आपका, XY/X + Y गुणे टी था ना। देखिए XY यानी चाल कितना है घंटे में दिया है ना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 25 गुणे 1 है 4 बटा, अब दोनों को जोड़ देंगे 25 4 29। अब गुणे समय के लिए क्या हो टी कितना है 5 घंटा 48 मिनट ना, 5 घंटा 48 मिनट। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो 48/60 बच्चों को 48/60 यानी 29/5 आ जाएगा आपका। इसी को सॉल्व करना है, 5 से 5 घट गया, 50 25 5 20, ऐसे भी कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है 20 किलोमीटर। देखिए आपका क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियों के बीच गति का अनुपात यानी स्पीड का अनुपात क्या है 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों के चाल के बीच का अंतर बताइए, ठीक है। देखिए आपका क्या दे दिया है स्पीड का रेशियो दे दिया है 2:5, ठीक है। आगे बोला है कि पहली रेलगाड़ी, मान लीजिए 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात है, ठीक है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे में 5 7 35 1 0, 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाएगी, यानी उसकी चाल क्या हो गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे चाल आपका आ रहा है 2, इसी 2 का मान कितना दिया है 70, कितने गुने पे है 35 गुने पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोनों रेलगाड़ियों के चाल के बीच अंतर बताइए। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, यही दोनों चाल ही हैं, अंतर 3 है, ये अभी कितने गुने पे हो जाएगा 35 गुने पे, 35 दिया 105, आंसर क्या आ जाएगा आपका 105, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल की 2/1/6 गुना है, ठीक है 2/1/6 गुना है। कार जो है 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए एक रेलगाड़ी है और एक कार है, ठीक है। कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल जो है कार की चाल की 2/1/6 गुना है, 6 दूनी के 12 1 13/6। देखिए स्पीड की बात कर रहा है, अगर कार की स्पीड 6 है तो ट्रेन ये रेलगाड़ी कितनी है 13 है। आगे देखिए क्या कह रहा है 9, ये जो कार है ना 9 घंटे में 486 किलोमीटर, इरेज कर लें इसको, 9 घंटे में कितना जा रही है कार 486 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 9 5 45 9 4 36, यानी उसकी चाल कितनी आ गई कार की 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। लेकिन यहाँ पे चाल कितना दिया है 6, इस 6 का मान कितना है 54 है ना, कितने गुने पे है 9 गुने पे है, तो यह ट्रेन का चाल भी 9 गुने पे हो जाएगा, 13 9 117 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल आ गई 117 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए 117 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है ना रेल की,
तो यह 1 घंटे में 117 जाती है। तो 6 घंटे में तो 117 गुणे 6 हो जाएगा ना। तो 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 एकम 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, 702 किलोमीटर जाएगी। ठीक है 6 घंटे में। 1 घंटे में 117, तो 6 घंटे में 117 6 बार, ठीक है, गुणा करो तो आ जाएगा आपका। देखिए प्रश्न है 6 नंबर, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से और 7/20 भाग बस से तथा कार से 26 सही 2/3% करता है। ठीक है, तथा शेष 1320 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हमें कुल दूरी पता ही नहीं है, बस बताया गया है कि ट्रेन से कितना करता है 5/18 भाग तय करता है। ठीक है, और बस से 7/20 भाग करता है, और कार से कितना करता है 26 सही 2/3%। देखिए 26 सही 2/3% का मान कितना होता है 26 दूनी 52, 26 3 78 और 2 80, 80/3 गुणे परसेंट के लिए 1/100, 20 चौके 80, 20 5 100, 4/15, यानी कार से कितना करता है 4/15 हिस्सा क्या कर देता है तय कर देता है। ठीक है, इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब देखिए हमें दूरी पता ही नहीं है, मान लीजिए दूरी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, जो हर में दिया गया है। मान लीजिए 180 क्या है आपकी टोटल दूरी है। देखिए ये आपका ट्रेन से इतना चला है, और ये वाला बस से और ये कार से चला है। ठीक है, तो 18 से कटाएंगे तो 18 दहा में 180 है 10 5 50, यानी ट्रेन से कितना चल दिया 50 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर 20 से 20 नवा 180, 9 7 63, बस से कितना चल दिया 63 किलोमीटर। और ये 15 से कटाएंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी का 30, 12 12 12 चौक 48, यानी कार से कितना चल दिया 48 ना। ठीक है, ट्रेन से 50 गया, 20 से 63, इसमें बताया नहीं गया है कि मीटर में गया कि किलोमीटर में, बस ट्रेन से 50 चला और बस से 63 और कार से 48 चला। हमने टोटल दूरी 180 माना था ना, तो 180 में से इन तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, देखते हैं कि कितना दूरी शेष बच रहा है। तो आप 50 63 और 48 को जोड़िए, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 5 11 4 15 1 16, यानी 161 किलोमीटर यह दूरी तय कर लिए हैं ट्रेन से, बस से और कार से। तो 161 को आप माइनस कर लीजिए, 10 में से गया 9, 7 में से गया 7 में 6 गया 1, यानी 19 मीटर आपका बचा है शेष। लेकिन यहाँ पे आपका शेष 1320 मीटर दिया है ना, इसी का मान कितना है आपका 1320। ठीक है, 1320 नहीं होगा, हम गलत लिख दें यहाँ पे 1330 होगा। ठीक है, अगर 20 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में जाएगा। इसको इजी करने के लिए हम 1330 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 30 ही रहेगा। ठीक है, नहीं तो 1320 लिखकर भी करेंगे तो समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 मीटर का मान कितना दे 1330 ना, तो 19 7 33 से 1 0, 70 गुने पे है ना। तो आपसे क्या पूछा यात्रा की कुल दूरी, हमने दूरी 180 माना था ना, तो यह भी कितने गुने पे हो जाएगा आपका 70 गुने पे हो जाएगा। 18 7 126, इसका 1 0 बच रहा है और इसमें का 1 0, यानी 12,600 मीटर। ठीक है, और किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से कर दीजिएगा भागा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 से 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपना गति 83 से 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप 83 से 1/3% का मान निकालिए कितना होता है। देखिए 83 से 1/3% को हम 50% प्लस 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 50% यानी 1/2, 33 से 1/3% मैंने 1/3, इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 6, 3 कम 3, 3 दूनी का 6 2, यानी 5/6 मान हो जाएगा। ठीक है, इसका तो क्या करता है अपनी गति इतना बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है। पहले मान लीजिए इसका स्पीड 6 था, 5 बढ़ा दिया ना, तो कितना हो गया 6 से 11 हो गया। तो
तो इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा 11 से 6। कहे कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखिए पहले कितना लगता था 11 ना, अब कितना लग रहा है 6। कितना कमी करना पड़ेगा 5, कितने से 11 से। तो 5/11 का मान कितना होता है, पहले तो आप सोचिए 1/11 का मान कितना होता है। 1/11 का मान होता है 9.09। ठीक है, तो यह इसके 5 गुने पे है ना, तो यह भी 5 गुने पे हो जाएगा। जब गुणा करोगे तो 45.45% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपने वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। ठीक है, देखिए ये जो ट्रेन है ना, अपने वास्तविक चाल के 9/13 गुना यानी मान लीजिए पहले चाल उसका 13 था, तो फिर कितना कर दिया, 13 से 9 कर दिया। टाइम का रेशियो इसका विपरीत हो जाएगा, 9 से 13। पहले उसे अपने गंतव्य तक 9 समय लगता था, अब कितना लग रहा है 13। लेकिन इसने बताया कि देखिए प्रश्न में लिखा है कि चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है, लेकिन 39 घंटे नहीं है, यहाँ 13 है। इसका मान दिया 39, 13 या 39। क्या पूछे, यदि ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चले, मैंने इस चाल की बात कर रहे हैं, 9 से चले तो कितना समय बचाएगी। देखिए यहाँ भी कितना समय बचा रही है 4 ना, तो यह 4 भी कितने गुने पे हो जाएगा, 3 गुने पे। 4 3 12, कितना समय बचाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम घंटा मिनट कुछ मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो अब 12 यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह अपने चाल में 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। तो उसी दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय क्या है। देखिए एक व्यक्ति चाल से तय करता है, यदि अपने चाल को देखिए इतना परसेंट की कमी करता है ना, तो 16.25% की कमी करता है। तो पहले इसका भिन्न मान आप निकालिए। 16.25% को आप 10% प्लस 6.25% लिख सकते हैं। 10% मतलब 1/10 प्लस 6.25% मतलब होता है 1/16। ठीक है, मैंने प्रतिशत में बता दिया ये सब। इसका एलसीएम निकालेंगे 160, ये कटे 0 से 0 कट गया, 16 प्लस 16 10 में 10, यानी जोड़ेंगे तो 16 10 26/160। 2 से 13 बार में, 2 से 80 बार में। ठीक है, पहले 80 था, 13 कम कर दिया, जब 80 में से 13 कम करेंगे तो 67 आएगा। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यदि वो अपने चाल में इतना परसेंट की कमी करता है। देखिए स्पीड पहले उसका 80 था, 13 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 67 हो गया ना। तो समय का रेशियो क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा, 67 रेशियो 80 हो जाएगा। तो 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय करता है। देखिए कितने मिनट बाद उस दूरी को तय कर रहा है, माइनस करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5.2 दिया है, तो इसको जब कटाएंगे 13 चौके 52, एक पॉइंट है तो 0.4 गुने पे है। तो क्या पूछा है, उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय। वर्तमान में समय कितना लग रहा है, यही लग रहा है ना टी, वर्तमान में 80 है, तो यह भी कितने गुने पे हो जाएगा 0.4 गुने पे। 0.4 लिख दीजिए, 4 0 0 4 8 है 32, एक पॉइंट लग जाएगा, 32 मिनट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसे कितने मिनट लगेंगे। देखिए इसको रेशियो सही करेंगे, स्पीड कितना दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे स्पीड का रेशियो आ गया 5/24, तो टाइम का कितना हो जाएगा 24 रेशियो 5 हो जाएगा ना। तो ये आपका कितना, 1 मिनट, तो यहाँ पे लिखा है ना 3 घंटा 45 मिनट में तय करता है, 3 घंटा 45 मिनट। इसको आप एक यूनिट में चेंज कर लीजिए, 3 घंटा यानी 160 मिनट और ये 45, कितना हो जाएगा आपका। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 45 नहीं था, 36 था। ठीक है, 45 पे भी हो जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, क्वेश्चन तो पहले से ही सेट किया जाता है ना। तो यहाँ पे 3 घंटा 36 मिनट है। ठीक है, बना लीजिएगा, तो यहाँ पे 36 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 3 11, रुकिए थोड़ा इरेज करके फिर से कर ले रहे हैं इसको। 3 घंटा 36 मिनट है ना, 3 घंटा यानी 180 मिनट
यहाँ पे 36 जोड़ेंगे, 6 8 3 करके खांसी लेके 1 2 216 मिनट लग रहा है ना इस 5 की रफ्तार से चले तो, लेकिन यहाँ पे 24 आ रहा है, 216 इसको देखें कितने गुने पे, 9 गुने पे है ना। तो साइकिल वाला ये है 24 की रफ्तार से, और उसके लिए समय ये लग रहा है, तो ये भी कितने गुने पे हो जाएगा, 9 गुने पे, तो ये 45 मिनट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्वेश्चन सेट किया जाता है, मैं गलती से 45 लिख दिया था, इससे भी इस पर भी हो जाएगा, लेकिन डेसिमल में जाएगा तो थोड़ा समय लगेगा। यहाँ 36 बना लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।